हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे एल्के हैलाइड एरा हैलाइड की सेकेंड डीपीपी। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। SN1 रिएक्शन आर फेवर्ड बाय, देखिएगा हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, टू स्टेप रिएक्शन होती है। सबसे पहले पॉइंट तो ये है, ये टू स्टेप रिएक्शन होती है। और टू स्टेप रिएक्शंस में हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा उतना ही ज्यादा वहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर चेक करते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, नहीं यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए गलत हो गया। सेकेंड में बात करते हैं बल्की ग्रुप ऑन कार्बन एटम अटैच टू द हैलोजन एटम, यानी कि यहाँ पर बल्की ग्रुप यूज करते हैं। बिल्कुल बल्की ग्रुप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितना बल्की ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर प्लस आई ग्रुप लगा देंगे। बल्की ग्रुप को प्लस आई से रिलेट करते हैं, तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो ये इसको फेवर करेगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। स्मॉलर ग्रुप को ले लेते हैं, नहीं तो स्मॉलर नहीं लेंगे। ठीक है, और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं गया, यानी इसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। करेक्ट ऑर्डर रेट ऑफ सॉल्वेसिस ऑफ द फॉलोइंग एल्किल क्लोराइड इन 50% एक्वस इथेनॉल एंड दिस, ये कंडीशन यहां पर दे रखी है। यानी कि यहां पर सॉल्वेशंस की बात कर रहे हैं। सॉल्वेशन दैट्स मीन हाइड्रोलिसिस की बात कर सकते हैं, और हाइड्रोलिसिस की बात कर सकते हैं तो ये SN1 रिएक्शंस को फेवर करेगा। अब SN1 रिएक्शंस की तरफ अगर हम जाएं तो यहां पर हमें क्या चाहिए, SN1 रिएक्शंस में हमें इंटरमीडिएट को देखना पड़ेगा। और इंटरमीडिएट जो होगा यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो होगा स्टेबल कार्बोकैटायन। इसको हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अब स्टेबल कार्बोकैटायन में जैसे कि यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो Cl जो होगा यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट होगा। Cl सब्स्टिट्यूट होगा तो इस कंडीशन पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ Cl सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ Cl सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये एलाइलिक कार्बोकैटायन का फॉर्म बनेगा, ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएगा, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। ठीक है, अब रेट ऑफ द रिएक्शंस को देखने के लिए हमें स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी में क्या होता है कि टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है देन द एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, फिर देन आता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये यहाँ पर फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो टर्सरी में सबसे ज्यादा अगर टर्सरी देखें तो टर्सरी फॉर्म हमको दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है हमको, इसमें दिख रहा है। तो सेकेंड सबसे ज्यादा होगा, फिर देन एलाइलिक एंड देन फिर सेकेंडरी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फॉलोइंग रिएक्शन, आपके पास में एक रिएक्शन है, हैलाइड है और साथ में अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करने के बाद में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए हुआ क्या है, अगर गौर से देखा जाए तो यहां से Br जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और किस न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है, C2H5O- न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आप समझते होंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, और सब्स्टिट्यूट करके क्या बना देगा, RNU का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्लियर है। प्लस यहाँ पर क्या होगा, X माइनस यहाँ से निकलेगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से यहाँ पर दिख रही है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। What will be the major product of the following reaction? मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आपके पास में यहाँ पर C2H5OH लिया हुआ है। अब C2H5OH जो है ये हमारे पास में एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर वर्क करेगा, और ये जो रिएक्शन फेवर कर रही है ये SN1 रिएक्शंस को फेवर कर रही है। ठीक है ना, इसको आप देख के SN1 रिएक्शन देख सकते हैं, SN1 रिएक्शन को फेवर कर रही है। अब SN1 रिएक्शन को फेवर कर रही है तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होता है। अब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन Br सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पर ये एक बेंजीन रिंग लगी है, फिर आपके पास CH2 है, फिर यहाँ पर CH प्लस है, देन CH3 है। अब ये देखिएगा कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट हो जाए किसी तरीके से, यहाँ हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा। रेजोनेंस आ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हाइड्राइड जो होगा वो यहाँ से शिफ्टिंग होगी, यानी कि इसका मतलब है इस कंडीशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और रीअरेंजमेंट जब पॉसिबल होगा तो हाइड्राइड यहाँ शिफ्टिंग होगी, और हाइड्राइड यहाँ शिफ्टिंग होगी, तो अब ये जो फॉर्म है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, देन CH2 एंड देन CH3। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गया, आपका रेजोनेंस प्रेजेंट हो गया। रेजोनेंस से क्या हो गया, यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी, और अब इस स्टेबिलिटी पे आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा। तो फाइनली न्यूक्लियोफाइल इस कार्ब एटम के ऊपर चेक करना है, वही हमारा प्रोडक्ट होगा, और वो हमें कहाँ मिल रहा है, देखिएगा यहाँ मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। The rate of the reaction of alkyl halide depend upon, देखिए rate of the reaction depend किस पर करता है, rate of the reaction दो चीजों पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ द रिएक्शन, अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये बेसिकली SN1 को डिफाइन कर रहा है, SN2 को डिफाइन कर रहा है, लेकिन अगर हम जनरल से बात करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है, कि जहां पर आपके पास में एल्किल ग्रुप कैसे हैं, एल्किल ग्रुप कैसे हैं, ठीक है, टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, या किस टाइप का है। और दूसरी बात है न्यूक्लियोफाइल कैसा है, यानी न्यूक्लियोफाइल दैट्स मीन, यानी कि जो हैलोजन जो एटम है, अगर हम बात करते हैं वो हैलोजन एटम कैसा है, उसकी लिविंग नेचर कैसा है, यानी क्या होगा, उसका लिविंग नेचर कैसा है, उन दोनों पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल की जो अटैकिंग होती है किस पर होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, शिफ्ट करता है हैलोजन को, तो हैलोजन कैसा है वहां पर, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत अच्छा लिविंग नेचर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, नहीं जितना ज्यादा लिविंग नेचर होगा उतना ही ज्यादा उस कंडीशन पे रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसके हिसाब से अगर बात करें दोनों चीजों को हम देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द लीस्ट रिएक्टिव एल्किल क्लोराइड टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लीस्ट रिएक्टिव की बात कर रहे हैं, लेस रिएक्टिव की बात कर रहे हैं। तो लेस रिएक्टिव की बात अगर हम करें तो हम एक चीज को देख रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड है, यहाँ पर CH3Cl ले लिया, एलाइल क्लोराइड ले लिया, तो एलाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2Cl, ये एलाइल क्लोराइड हो गया। इथाइल क्लोराइड हो गया तो यहाँ CH3 CH2Cl हो जाएगा, और यहाँ पर विनाइल क्लोराइड ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH देन Cl। अब आप देखिएगा यहाँ से Cl आप सब्स्टिट्यूट करें, ये Cl सब्स्टिट्यूट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से Cl सब्स्टिट्यूट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से Cl सब्स्टिट्यूट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन पर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ में एक पार्शियल पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल बॉन्ड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, then Cl cannot remove, यानी कि Cl जो है वो यहाँ से रिमूव नहीं होगा, इसलिए ये सबसे लेस रिएक्टिव फॉर्म में आएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ के लिए करेक्ट होगा। Aryl halide are less reactive toward nucleophilic substitution reaction as compared to alkyl halide due to, अब एराइल हैलाइड हमारे पास में, देखिए एराइल हैलाइड की बात करते हैं तो ये हमारे पास में एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड जो लेते हैं वो यहाँ पर अगर हम Cl की बात करते हैं, क्लोराइड की बात करते हैं, तो Cl में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनके बीच में एक पार्शियल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस पार्शियल पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण से ये वेरी लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, अगर हम ये देखें कि यहाँ क्या कंडीशन है, द फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बन आयन, नहीं ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। लॉन्गर कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इंडक्टिव फैक्ट यहाँ पर होता नहीं है, यहाँ पर इंडक्टिव फैक्ट कोई लेना देना नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच टू द हेलोजन, बिल्कुल सही है। ये कार्बन एटम की बात करें तो ये कार्बन एटम कैसा है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है, तो ये अटैच करता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक पाई बॉन्ड का
फॉर्मेशन होता है जिसके कारण से ये कंडीशन होती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ये करेक्ट होगा। What is the final product of the given reaction? देखिएगा यहाँ पर आपके पास में एल्कायन है, टर्मिनल एल्कायन है, और टर्मिनल एल्कायन है तो हाइड्रोजन जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ये अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो सोडियम मेटल क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करके ये एसिटिलाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपने क्या किया है, इसकी रिएक्शन फर्दर की है, CH3CH2I के साथ रिएक्शन किए, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये I जो होगा यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये कैसा वर्क करेगा, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस I को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस I को सब्स्टिट्यूट करेगा तो फाइनली यहाँ पर आएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ बन जाएगा, और देन फिर यहाँ पर इसके साथ में अटैच हो जाएगा CH2CH3। तो फाइनली जो यहाँ पर आंसर प्रिपेयर होगा वो हमारा, यानी प्रोडक्ट जो प्रिपेयर होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन प्रिपेयर होगा। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? देखिएगा हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल के साथ में हमारे पास में बेंजाइल क्लोराइड है, और ये हमारे पास में सॉल्वेंट है, और साथ में हमारे साथ में CH2CH2OK, यानी कि एक बहुत अच्छा बेस जो है उसका भी यहाँ पर यूज किया गया, यानी कि बेस, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर यूज होगा। अब रिएक्शन में स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ पर तो क्या है, बेसिकली अगर हम देखें ऑक्सीजन पर लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है तो ये पाई बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर डेवलप करेगा, तो यहाँ से तो इसकी लीविंग टेंडेंसी तो होगी नहीं, सब्स्टिट्यूशन इसके लिए तो साथ में होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, इस कंडीशन में देखिएगा यहाँ पर Cl है, तो Cl जो होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। दूसरा सा आपके पास में अगर हम देखें तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है CH3CH2O-, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस Cl को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ये एज ए सॉल्वेंट पड़ा रहेगा, यहाँ से ये Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, और जब Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा तो उस कंडीशन में बेंजीन, देन CH2, देन OCH2CH3 का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा PHCH2OCH2CH3, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर द रिएक्शन C2H5OH प्लस HX ZnX2, देखिए HX की रिएक्शन जब हम लोग HX और ZnX2 जब कंपोजिशन लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द लुकास टेस्ट या लुकास रिजेंट, इसको लुकास रिजेंट बोलते हैं। और इस टेस्ट को ये बेसिकली टेस्ट यूज करते हैं, और ये टेस्ट यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, ये बेसिकली कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा रेट ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया रेट ऑफ रिएक्टिविटी, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आपके न्यूक्लियोफिलिसिटी पर या लिविंग नेचर पर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो HI की होती है, फिर किसकी होती है, HBr की होती है, और फिर किसकी होती है, HCl की होती है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पर देखते हैं, या न्यूक्लियोफिलाइल कौन होगा, या I- या Br- या Cl-, तो I की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, तो देन ये क्या करेगा, इजिली सब्स्टिट्यूट करता है। तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर डिफाइन करें, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम डिफाइन करते हैं तो उस कंडीशन पे हमारा जो ऑप्शन आता है वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आता है। Which of the following major product will be obtained when the neopentyl alcohol is treated with concentrated HCl in the presence of ZnCl2? देखिएगा यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर है नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या होता है, नियोपेंटाइल CH3 देन CH3 नियो फॉर्म, यहाँ पर CH3 देन CH2OH, ये होता है नियोपेंटाइल अल्कोहल, ठीक है, नियोपेंटाइल अल्कोहल ये हमारे पास में होता है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड HCl से कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तो फेवर कर ही रहा है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर कर रहा है तो यहाँ नहीं क्या होगा, यहाँ से ये H प्लस जो होगा ये हाइड्रोनियम आयन बना के यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन करेगा तो उस कंडीशन पे यहाँ पर आपके पास में CH2 प्लस आएगा।
अब CH2 प्लस कार्बोकैटायन आ गया, यानी प्राइमरी कार्बोकैटायन आ गया, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट कैसे होगा, यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग होगी, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी, तो अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन CH3, देन यहाँ पर आएगा CH2 CH3, तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में अब जो Cl माइनस है, यानी जहां पर है वो यहाँ पर लगेगा, और जब ये लगेगा तो इस कंडीशन पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आएगा, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ ये होगा, यहाँ पर Cl होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी पेंटाइल, इसको बोलते हैं टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, दैट्स मीन थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 मेथड इज प्रिफर्ड ओवर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड, बिकॉज देखिएगा बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं SOCl2 के साथ, या अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं PCl5 के साथ, दोनों ही कंडीशन में जो फॉर्मेशन होता है वो RCl का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जब RCl के साथ में देखते हैं तो यहाँ पर SO2 और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। अब SO2 यहाँ पर कैसी होती है, गैस फेज में होती है, तो ये रिमूव होती रहेगी। रिमूव होगी तो इसके कारण से इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा टूवर्ड किधर होगा, टूवर्ड राइट साइड होगा, टूवर्ड राइट डायरेक्शन, राइट साइड। तो इससे क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये बेसिकली कंडीशन होती है। हालांकि यहाँ भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसियस फेज में होते हैं, बीइंग गैसियस एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, लिविंग बिहाइंड एट मोस्ट प्योर एल्काइल क्लोराइड। इसीलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर वो प्योर फॉर्म में बनता है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, देखिएगा अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग SOCl2 के साथ में कर रहे हैं। अब यहां पर हमने कोई भी बेस यूज नहीं किया है, कोई भी बेस यूज नहीं किया, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली SOCl2 के साथ में यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। SOCl2 के साथ रिएक्शन कैसे होगी, अगर हम देखें जरा इसको, तो हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर OH हमारे पास में SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, S डबल बॉन्ड O, देन Cl, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा वर्क करेगा, लुईस एसिड की तरह, मतलब लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन होगा। तो फाइनली आप रिएक्शंस तो आगे जानते ही होंगे, तो ये जो Cl होगा वो Cl जो होगा वो उसकी जगह पे आ जाएगा। हालांकि ये SN2 रिएक्शन को फेवर करता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये हमारे पास में जो सब्स्टिट्यूशंस होता है बेसिकली Cl जो है वो इसकी जगह पर आ जाता है, ठीक है। तो आप जहां पर OH लगा है उस जगह पर आप क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे, तो फाइनली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, देखिए OH की जगह पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास में ये बनेगा, फर्स्ट बनेगा। अब हमारे पास में एक कंपोनेंट है, उसके साथ में हम अल्कोहल के साथ में SOCl2 प्लस प्रीडीन ले रहे हैं। प्रीडीन क्या होता है, बेसिकली एक बेस की तरह वर्क करता है। देखिए अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर SOCl2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ। अब SOCl2 में सिचुएशन क्या होगी, कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सल्फर पर अटैक करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेंगे और ये शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ की तरफ होगी। तो आप समझ रहे होंगे ये इसके साथ में अटैकिंग करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा। आफ्टर देन क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में क्या लगा है, प्रीडीन। प्रीडीन क्या करता है, प्रीडीन देखिए जब ये फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जब Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो Cl जब रिमूव हो जाएगा, मैं एक चीज थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जब ये कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी, OH यानी कि रिमूव हो जाएगा, तो ये यहाँ पर S डबल बॉन्ड OCl जो है ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर जो प्रीडीन आपने यूज की है वो क्या करता है, वो लुईस बेस की तरह वर्क करता है।
और रिएक्शन में क्या करता है, वो हेल्प करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि इसका काम जो होता है वो कैटलिस्ट का होता है। रिएक्शन को ये बहुत हेल्प करता है, जल्दी से जल्दी रिएक्शन हो गया, और हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl इन द एक्सटेंट फॉर्म। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो प्रोवाइड करेगा सल्फर को, और सल्फर को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो Cl है वो एंटी साइड, अब मैं एक चीज बोलने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, एंटी साइड से इस Cl पर अटैक करेगा, ठीक है, और बाकी SO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर आती है, ये जो कंडीशन आती है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है इनवर्जन प्रोडक्ट बनता है। अगर हम विदाउट बेस यूज करते हैं, ठीक है, SOCl2 के साथ में, तो वहां पर वो वही प्रोडक्ट बनता है, यानी कि सेम प्रोडक्ट बनता है जैसा पहले था वैसा वो। लेकिन अगर विदाउट, यहाँ पर विदाउट बेस और विथ बेस अगर यूज करते हैं SOCl2 के साथ में, तो SOCl2 के साथ में, तो उस कंडीशन पे जो प्रोडक्ट बनता है वो इनवर्जन बनता है। ये चीज यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें देखना होगा वो OH के अपोजिट फॉर्म में देखना होगा, यानी इस साइड में लगा होगा। तो इसके बेस पर अगर हम देखें तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। The correct order reactivity of the following alcohol toward concentrated HCl ZnCl2। तो concentrated HCl ZnCl2 के साथ में रिएक्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ से देख लीजिए आप, Cl जो होगा, OH जो होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब चेक करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास में फिनाइल फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पर तो रेजोनेंस हो गया। तो यहाँ पर जितना ज्यादा यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट जो होगा वो जितना ज्यादा यहाँ पर स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा वहां पर रेट को डिफाइन करेगा। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो सबसे पहले तो फोर्थ आ गया। फिर यहाँ पर आपके पास में CH3 लगा हुआ। अच्छा, ये क्या है, ये -I है। अगर हम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो -I क्या करेगा, -I जितना ज्यादा होगा वो रेट को क्या कर देगा, रेट को डिक्रीज कर देगा, ठीक है, क्लियर है। रेट को -I जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, रेट को डिक्रीज करेगा, ठीक है, रेट को डिक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा +I होगा उतना रेट को इंक्रीज करेगा। अब इसमें एक चीज और भी देख लेते हैं, -I किस पर डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड ऑन डिस्टेंस। जितना ज्यादा आप डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, यानी कि जितनी ज्यादा आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे, उतना ही उसका इफेक्ट जो होता है वो उतना कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले तो फोर्थ आ गया, फोर्थ के बाद कौन सा आ जाएगा, फोर्थ के बाद तो हमारे पास में इस जगह पर थर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ और थर्ड अपन ने देख लिया, अब देन अपन आगे देखना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में क्या होगा, तो इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हालांकि हम पढ़ते हैं कि 2 या 3 स्टेप के बाद में उसका काम खत्म हो जाता है, और ये जो है ये क्या है, ये बहुत पास में, तो रेट और डिक्रीज करेगा, ये रेट बहुत डिक्रीज करेगा, ये थोड़ा सा बढ़ाएगा, तो फिर सेकंड आएगा, और फिर कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो बच्चों, ये रही आज की DPP। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP के साथ।